हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं सभी लोग? एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ स्पेशल 23, जिसमें हम लोग टारगेट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और सीजीएल टायर 2 के भी जो एग्ज़ाम होते हैं, हर एक लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक ऐसा बैच जहाँ पे आप इन सभी एग्ज़ाम के पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं। और इसमें आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे पूरे के पूरे अपडेटेड क्वेश्चन होंगे। जो अभी क्वेश्चन आए हुए हैं 2021, 22, 17, 18, 19, 20, मतलब लास्ट के 5 साल से अभी से लेके 5 साल तक तभी वो क्वेश्चन मिलेंगे। कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और जिसमें हम सबसे इजी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। स्पेशली रेशियो एक ऐसा टॉपिक है, इन सभी एग्ज़ाम के प्री एग्ज़ाम में मिनिमम एक क्वेश्चन होता ही होता है, और मैक्सिमम भी कितना, एक ही क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन फिक्स है इसका, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, या इसके जो एप्लीकेशन होते हैं उससे क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन जो प्योर रेशियो पे बेस्ड होता है वो हमारे पास एक ही क्वेश्चन होते हैं प्री में। और रही बात मेंस की, तो जो टायर 2 देते हैं अगर सीजीएल का, तो वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, नहीं तो मिनिमम 3 तो होते ही होते हैं। तो रेशियो का मतलब क्या समझते हैं? शुरुआत यहीं से होगी हम लोगों का। अच्छा, जो बैच आप पढ़ रहे हैं एक बार उसको भी देख लीजिएगा। ये बैच है मैथ स्पेशल 23। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों इसमें कवर होंगे। बीओडी क्लासेस भी मिलेगी, मतलब इसमें 200 क्लासेस आपको अलग से, 200 से ज़्यादा ही बीओडी मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, एक अलग बैच। और प्लस लाइव बैचेस जो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी फ़ी भी रखी गई है, मिनिमम फीस मात्र 999। और ये बैच आज 21 जून से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें हम लोग जो एसएससी की नई वैकेंसी आने वाली है सब, या अनाउंस हो चुकी है 70,000 वैकेंसी, तो उसके हिसाब से इसमें क्लास करेंगे हम लोग कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकता है, कौन सा एग्ज़ाम कवर किया जा सकता है सबसे ज़्यादा। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके 2 दोस्त हैं, या आप और आपका दोस्त, एक है ए और एक है बी। ये कमाते हैं 1500 रुपये और ये कमाते हैं 1800 रुपये। तो ये रुपए रुपए में दोनों हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें क्या हैं, रुपए में हैं। तो अगर मैं आपसे बोल दूँगा कि आप कमाते हैं 1500 और एक कमाते हैं कितना, 1800, तो अगर आप चाहें तो इसको एक दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। और उस लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, रेशियो का लैंग्वेज। रेशियो क्या बोलता है कि आप इसको आप थोड़ा छोटा बनाइए काट के, जैसे जो चीज़ कॉमन है, 0 0 दोनों में है, कट जाएँगे। 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, 3 से ये 6 बार में कट जाएगा। तो दूसरे लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हैं कि ए और बी जो दोनों लोग कमाते हैं 5 और 6 के अनुपात में कमाते हैं। इसका मतलब अगर ये 5 रुपए कमाते हैं तो ये कितना कमाते हैं, 6 रुपए। और इसका मतलब सिर्फ वही 2 लोग समझ पाएँगे जिनको पता है कि ये रेशियो किस चीज़ का है, रुपए का है या लाख का है या करोड़ में है, किस चीज़ का है, ये वही है। लेकिन ये रेशियो ये शो करता है कि अगर इनके पास मिनिमम, अगर ये 5 पैसे कमाते हैं तो ये 6 पैसे, अगर 5 रुपए तो ये 6 रुपए, जो भी होगा ये रेशियो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो रेशियो क्या करता है कि सबसे मिनिमम वैल्यू पे लाते हैं हम लोग। मिनिमम वैल्यू का मतलब इसके बाद अब कोई चीज़ दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक ऐसा नंबर हमारे पास बचने चाहिए जो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है जिनमें का एचसीएफ कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। मतलब हमारे पास अब दोनों में कोई चीज़ वैल्यू कॉमन नहीं होनी चाहिए। रेशियो को हम लोग ना तो पॉइंट में लिखते हैं ना तो फ्रैक्शन में, मतलब लिख तो सकते हैं लेकिन हम उसको बनाते हैं हमेशा क्या है, एक नॉर्मल नंबर में, जो हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। तो चला जाए, देखा जाए, अब आगे चलते हैं हम लोग कि क्या क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं, किस तरीके से आपके लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, क्या बेसिक रूल होता है रेशियो में। तो रेशियो को देखिए 2 हिस्सों में हम लोग पढ़ते हैं। पहला हिस्सा हमारा जो होता है वो होता है ऑपरेशन, और दूसरा हिस्सा होता है हमारे पास क्या, एप्लीकेशन। ऑपरेशन में हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे मैं बात करूँ ऑपरेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगर यहाँ पे होगा तो थोड़ा सा आइडिया आपके पास होना चाहिए किस तरीके के क्वेश्चन ऑपरेशन में बनते हैं। जैसे मैंने ये सीट आप लोगों के लिए नया सीट क्रिएट किया है, और ये सीट है जो अभी के 4-5 साल के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वैसे क्वेश्चन है। और ऐसे आपको 2 सीट मिलेंगे इसमें, लगभग 200 क्वेश्चन होंगे जो सफिशिएंट होंगे, और सारे क्वेश्चन बेहतर वाले मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि जहाँ पे कुछ
रेशियो दिया रहता है, ए बी का मान दिया रहेगा, कुछ निकालना है, या फिर कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल जाए जैसे ये 2018 वाले मेंस का है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाए, ये वैल्यू हमको कुछ दिया हुआ है और हमको कुछ निकालना है, ये भी आपका सीजी वाला क्वेश्चन है। सारे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमने रखे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, ऑपरेशन मतलब रेशियो का जो रॉ यूज़ होता है वो हम लोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना जो एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन का मतलब जैसे अगर ये नंबर के बीच में दे दिया कि नंबर का अनुपात क्या होगा, या एज हो गया, या क्वाइन वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हो गए, वो क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। और रेशियो का यूज़ वैसे तो हर टॉपिक में आपको होने वाला है, परसेंटेज में भी और अलग अलग तरीके से। क्या रेशियो एंड परसेंटेज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या हम रेशियो और परसेंटेज को अलग अलग बोल सकते, नहीं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे हमने लिखा था ना ए और बी का अनुपात, इसको फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है कि एक 5 था, एक कितना था, 6 था, ऐसे भी लिख सकते हैं। या मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि ए इज़ 20% मोर देन बी, ए बी से 20% अधिक है। इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए और बी का जो अनुपात होगा, जैसे अगर ये 100 होगा तो ये इससे 20 अधिक मतलब 120 होगा। अगर इनको काट दिया जाए तो 2 से ये 6 बार और 2 से ये 5 बार, तो इनका अनुपात हमारे पास कितना आ गया, 6 और 5 का आ गया। तो कहीं न कहीं परसेंटेज भी हमारे पास क्या होता है कि रेशियो ही होता है एक तरीके से, दोनों चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं। ठीक है, बस दोनों का लैंग्वेज अलग-अलग होता है। तो कहीं न कहीं देखिए रेशियो को इस परसेंटेज में मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में मिलेगा, सीआईएसआई में मिलेगा, हर जगह हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, एक कंडीशन होता है रेशियो में कि रेशियो बनाते समय हमको बस एक ही चीज़ का ध्यान देना होता है कि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ऐसा नहीं कि जैसे अगर ये ₹5 कमाते हैं तो ये 10 पैसे लिख दिया अलग से। जब भी होगा दोनों यूनिट सेम। जैसे अगर हमने बोला कि अनुपात जैसे बनेगा अगर हमारे पास, तो अगर हमने बोला कि एक लोगों के पास 10 लीटर दूध है और एक लोगों के पास 15 केजी चावल है, तो इन दोनों का अनुपात नहीं बना सकते, ठीक है? क्योंकि ये दोनों अलग-अलग यूनिट सेम होना ज़रूरी है। कि जैसे यहाँ लीटर में दूध है, इनके पास चावल है, तो इनका अनुपात बनाने के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं इसमें क्या हो जाएगा, ये गलत रेशियो बन जाता है। तो यूनिट होना सेम चाहिए, अगर यहाँ लीटर है, तो यहाँ भी लीटर होना चाहिए, यहाँ केजी तो यहाँ भी केजी, यहाँ पैसे हैं, तो पैसे में ये भी होना चाहिए, रुपए में है, तो रुपए में होना चाहिए, मीटर में है, तो मीटर में होना चाहिए, किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में होना चाहिए दोनों। और नहीं है, तो आप सेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास ऐसा कभी पूछ भी लेता है, तो आप सेम कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे का अनुपात 60 मिनट के साथ क्या होगा? ठीक है, 1 घंटे का अनुपात 60 मिनट के साथ क्या हो सकता है? तो अब देखिए ये 1 घंटा में दिया हुआ है, एक एक वैल्यू हमारे पास किस में दी हुई है? आवर्स में दी हुई है। दूसरा हमारे पास क्या दिया? मिनट में। तो इनका अनुपात तो देखिए हम ये तो कटेंगे नहीं दोनों, ये दोनों कटेंगे नहीं। तो हमको दोनों को सेम करना है, या तो इसको आवर्स में बदल लें या इसको मिनट में। दोनों में से कोई एक। तो इसको मिनट में बदलेंगे तो ये भी 60 मिनट हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। तो अब ये इनको काट सकते हैं, मिनट से मिनट कट गया और ये कट जाएँगे और 1 और 1 का अनुपात हो जाएगा ये। कितना हो जाएगा? 1 और 1 का अनुपात हो जाएगा। तो यूनिट सेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यूनिट सेम होना ज़रूरी है। बाकी रेशियो में कई सारी चीज़ें हैं जिनको आपको अलग से समझना है। ये रेशियो में जैसे घन-मूला अनुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात क्या होता है, और साथ में देखिए बहुत हिंदी थोड़ा-सा बहुत मुश्किल सा होता है इनका रेशियो में। तो अंग्रेज़ी में भी जानेंगे तो अंग्रेज़ी थोड़ा-सा ईज़ी पड़ जाता है अगर देखा जाए हिंदी से में। अगर हम बोलें कि व्युत्क्रमानुपाती अनुपात क्या होता है, तो क्या होगा? उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये हिंदी जिनको अगर हिंदी में समझना है तो जैसे मैं दोनों में बताऊँगा आपको, तो दोनों चीज़ें समझ सकते हैं, वो बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें एक छोटा-सा चीज़ से, पहला जैसे अगर हम लिखें रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है? रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है? व्युत्क्रम अनुपात। जैसे अगर मैंने ए रेशियो बी लिखा है, तो इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम अनुपात जो हो जाएगा हमारे पास बी रेशियो ए हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एक्स और वाई दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको 1/x और 1/y लिख सकते हैं। एक्चुअल में हम ये लिखते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/x। तो ये उल्टा गुणा हो जाता है इसका इधर और इसका इधर, तो ये बन जाता है एक्चुअल में y और x ही। तो 2 रेशियो रहेंगे तो सीधा-सीधा उल्टा भी कर सकते हैं आप, ठीक है?
और अगर हमने इसको ऐसा बना दिया, अगर हमने ऐसा लिख दिया, जैसे छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, ये x रेशियो, y रेशियो और z है। अगर इनका हमको व्युत्क्रम अनुपात लिखना है कि व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल रेशियो, तो रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/x, 1/y और 1/z। बाकी हम गुणा करके बना सकते हैं एक नॉर्मल रेशियो में, ठीक है। ये कुछ नंबर का ऐसा गुणा कर लीजिए जो तीनों ये कट जाए, जैसे x y z का, तो भी ये बन सकता है। जैसे अगर इसमें हम एक ऐसा नंबर का गुणा कर लें x y z इनका, तो x y z में देखिए x कट जाएगा, ये y z हो जाएगा, इसमें y कट जाएगा, x z हो जाएगा, इसमें z कट जाएगा, xy आ जाएगा। तो एक्चुअल में तो इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन हमको रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब जो होता है हमारे पास, जैसे अगर x है तो 1/x, y है तो 1/y, z है तो 1/z, अगर कुछ और भी है तो 1/, में आ जाएगा। तो ये हो गया पहला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे चलते हैं। दूसरा, जैसे अगर मैं बात करूँ कंपाउंड रेशियो क्या होता है हमारे पास, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। जैसे रेलवे के एग्जाम मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन कंपाउंड रेशियो से इस बार पूछे गए थे, CBT 2 में भी। तो कंपाउंड रेशियो जो हमारे पास होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात का मतलब, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो रेशियो, एक रेशियो दिया A रेशियो B, एक रेशियो दिया हुआ हमारे पास X रेशियो Y, एक रेशियो दिया हुआ हमारे पास W रेशियो में Z। तो अगर इनका कंपाउंड रेशियो बोला गया तो इन सभी रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे कि अगर हमारे पास A/B का गुणा हम कर लेंगे XY/Y में और Y/W और Z में, तो ये बन जाएगा हमारे पास AXW अपान में BYZ। तो ये हमारा क्या होगा, कंपाउंड रेशियो हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो होगा। ये कॉमन सी चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा चीज़ और, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, थर्ड पॉइंट, कि अगर हम बात करें कि A/B बराबर में XY/Y बराबर में WY/Z, तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तीनों बराबर हैं आपस में, तो आप चाहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, CGL हो या रेलवे हो या फिर आपका स्टेट पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे अगर ये तीनों ऐसे लिखे हुए हैं, तो आप चाहें तो इन तीनों को कैसे कैसे लिख सकते हैं। जो चीज़ हम इसमें इसके अंश में करेंगे, अंश मतलब न्यूमरेटर में करते हैं, जो भी करना हो, वही सेम चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में होके लिख सकते हैं आप। जैसे कि मैं पहला एक छोटा सा इसका रूप बताता हूँ कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। कि पहला चीज़ हमारे पास क्या होगा, जैसे अगर इन तीनों को जोड़ लेते हैं कि A + X + W, तो नीचे में भी क्या करना होगा, जोड़ना ही होगा, B + Y + Z, इनको भी हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तब तो ये सही है। अच्छा, इनको हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर कोई बोला हम घटाएँगे, तो अगर ऊपर में घटाते हैं तो नीचे में भी घटाना होगा, एक ही घटाएँगे तो एक ही घटाएँगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा A - X + W, तो हमने देखा कि ऊपर में हमने x के साथ माइनस किया था, तो इसमें नीचे y के साथ भी माइनस होगा। A - Y और प्लस में हमारे पास क्या है, z हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको आप चाहें तो किसी नंबर का भी इनके साथ गुणा करते हैं, सपोज़ करिए, जैसे हमने इसके साथ कर दिया कि 3A होगा, प्लस 7x होगा, प्लस 9W होगा। तो वही जो कोएफ़िशिएंट का गुणा किए हैं ऊपर में, वही सेम कोएफ़िशिएंट नीचे भी गुणा होगा। जो चीज़ ऊपर करेंगे वही, प्लस के साथ हो, माइनस के साथ हो, आप किसी नंबर के स्क्वायर का भी गुणा कर सकते हैं इसमें। तो अब नीचे भी वही होगा, जैसे 3, अच्छा नीचे में हमारे पास क्या था, b था ना यहाँ पे, तो b लिख लीजिए इसको। तो ये 3b होगा, प्लस 7y होगा, प्लस 9z होगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे कोई चेंज नहीं होगा, ये रेशियो बराबर होंगे, मतलब इन तीनों के बराबर, इन सभी रेशियो के बराबर इसका भी वैल्यू आएगा, इन तीनों के बराबर ये भी आएगा, ये भी आएगा, और भी जितना चीज़ चाहे चेंज कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि चेंज में कंडीशन यही है कि हमारा जो चीज़ हम न्यूमरेटर में करते हैं अंश में, वही चीज़ हम डिनोमिनेटर हर में भी करेंगे, ठीक है। दोनों में हमारा क्या होना चाहिए, सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। किसी स्क्वायर वाले नंबर का सब में गुणा करेंगे तो सब में होगा, ऊपर में होगा तो वही नीचे में भी करेंगे। किसी एक के साथ करेंगे तो वही ऊपर भी होगा, तो वही सेम नीचे भी करना होगा। मतलब अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर सेम करते हैं तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दिया रहता है, ऑप्शन दिया रहता है कि जैसे यही मान लीजिए दे दिया और बोलता कि इसमें से कौन सा इसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे तीनों बराबर है। अगर हमने बोला कि ऑल ऑफ दिस, तो आप बोलेंगे ये वाला सही है, मतलब कि सभी इसके बराबर ही होंगे, इन तीनों के बराबर ये हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
एक चीज़ और इसमें हम कर सकते हैं, इसका चौथा रूल हमारे पास क्या होगा रेशियो में, बहुत यूनिक सा। जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने ऐसा लिखा था क्या, a/b बराबर में x/y बराबर में w/z। तो इसको एक लिखने का एक और तरीका समझिएगा। इस पे सीजीएल में एक बहुत यूनिक क्वेश्चन आया था, उस समय बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए, ठीक है? क्योंकि उनको लगा कि ये एक ऐसा कोई रूल होता है, ये आप 8th क्लास में पढ़ते हैं, जो लोग पढ़े होंगे उस समय याद होगा, एनसीईआरटी के बुक में दिया रहता है। इसको कुछ हम लोग नियम बोलते हैं, नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या था इसमें, कि आप इसको चाहे तो एक अलग से तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसका इसमें एक साइकिल कम है, इसको इसमें घटा सकते हैं। तो a माइनस में कितना होगा, x होगा। और वही सेम चीज़ नीचे वाले में कर सकते हैं, b माइनस में y, ऐसा कर दिया बराबर में। फिर इसको इधर घटा सकते हैं, सेम चीज़। तो x माइनस में w, नीचे में क्या आएगा, y माइनस में z। अच्छा, फिर देखिए एक साइकिल चल रहा है, एक इधर चला, इधर चला, अब इसके साथ पहले वाले के साथ कॉम्बिनेशन, फिर इसका इसके साथ चला जाएगा। तो क्या आएगा, w माइनस में a अपॉन में z माइनस में b। तो ये क्वेश्चन में दिया था और ऐसा ऑप्शन दिया था कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपको ये चीज़ पता रहेगी तो आप ऑप्शन बहुत आसानी से ढूँढ लेंगे कि हम इसको इसमें घटा सकते हैं, इसको इसमें घटा सकते हैं, फिर इसको इसमें घटा सकते हैं। एक साइकिल चलता रहेगा और इसके बाद कंप्लीट हो जाता है, 3 ही है, तो 3 के बाद यही मैक्सिमम आएगा, यहाँ तक होगा। और इसको कई तरीके से लिखा गया था, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन में थे, लेकिन जिसमें जो ये वाला था, यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सबसे बेहतर और सही ऑप्शन होगा। और ऐसे कोई भी 3 रेशियो अगर लिखा हो, तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है? जो इसके बराबर आने वाला है। तो ये 4 हमने बताया रेशियो के एक बेसिक से रूल के बारे में कि जो-जो ज़रूरी है आपके लिए। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑपरेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे ऑपरेशन के अंदर में हमारे पास और क्या-क्या चीज़ें आ सकती है, वो समझते हैं। ऑपरेशन में और क्या-क्या चीज़ें बन सकती हैं? ऑपरेशन की मैं बात करूँ, एक सबसे पहला हम बात करें, जो इसका ऑपरेशन का हिस्सा है, पहला एक छोटा-सा टाइप, कि अगर हमने लिखा है कि A रेशियो में B, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 रेशियो में 5 और B रेशियो में C हमने लिखा है 4 रेशियो में 7 लिख दिया ऐसे, ठीक है? तो अब इन दोनों में हमको पूछा था कि तीनों का अनुपात बताइए, A रेशियो, B रेशियो, C का अनुपात क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन बनता है कि तीनों का अनुपात क्या हो सकता है, A, B, C का, और दोनों रेशियो दिए रहते हैं। तो और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पे पूछा आता है, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको करने का तरीका ये हो सकता है, सबसे पहला तरीका, कि हमने देखा कि जो B है ना, दोनों में कॉमन है। तो और यहाँ पे B की जो वैल्यू है वो दोनों में अलग-अलग है, ये दोनों में सेम होना चाहिए। कि जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सेम कैसे करेंगे इसको, अगर हम सेम की बात करें, तो हमने इसमें गुणा कर लिया 4 से और इस वाले में हमने गुणा कर लिया 5 से। देखिए इसमें 4 से करेंगे तो 4 पचे 20 और इसमें 5 से करेंगे तो ये भी 20। अब देखिए एक नया रेशियो बन जाएगा, ये हो जाएगा 12 रेशियो में 20 और ये वाला बन जाएगा 20 रेशियो में 35। तो अब इनको सीधा-सीधा आप लिख सकते हैं कि 12 रेशियो में 20 रेशियो में 35, सबका मान आप अलग-अलग रख सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ कॉमन था वो दोनों में क्या हो गया, बराबर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसको लिखने का हमारे पास क्या होता है, जैसे A रेशियो V दिया हुआ हमारे पास, कितना, 3 रेशियो में 5 और B रेशियो C हमारे पास दिया हुआ था 4 रेशियो में 7। अगर हमको A रेशियो B रेशियो C चाहिए होता, तो हम पहले इसका गुणा करते हैं, सीधा-सीधा, इधर वाले का, तो ये आ जाएगा कितना, 12। फिर हम इसको ऐसे गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 और फिर लास्ट में हम ऐसे गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 35। तो एक तरीका ये भी होता है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। पहले इधर गुणा, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है? एक n बनाते हैं हम लोग उल्टा, ठीक है? और इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो या तो बराबर कर लीजिए या तो इस तरीके से लिख सकते हैं। करने के और भी बहुत सारे अप्रोच हैं, लेकिन देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर तरीके से लगा सकते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? हम चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन पे थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है सीजीएल के अभी लेटेस्ट पैटर्न में, वहाँ से हम लोग धीरे-धीरे चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो ये है बैच आपका मैथ्स स्पेशल 23, जिसमें ये क्लासेस आपको मिल रही है। ये सारे एग्ज़ाम हम लोग कवर करने वाले हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, सीबीटी 2 हो गया या फिर आपका सीजीएल का टायर 2 हो गया। यूपीएसआई, कांस्टेबल, ठीक है, सभी होंगे। लेकिन इसमें इस बार जो मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लेके आने वाला हूँ, वो सारे क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एसआई, इन सब के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चन के यही हो गए 70% और उसके अलावा जो होंगे, वो छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे होंगी। चलो कुछ चीज़ें और भी देख लीजिए, एक आध पॉइंट और। उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे रेशियो में।
जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है a/3 बराबर में b/4 बराबर में c/5, तो अगर ये क्वेश्चन है तो और यहाँ से अगर आपसे a रेशियो b रेशियो c पूछा जाए, तो ऐसे को केस में हम क्या करते हैं ना कि अगर ये फ्रैक्शन में तीनों बराबर हैं, तो इसमें सीधा-सीधा आंसर यही हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है वो भी समझेंगे। देखिए ये सीधा इसके नीचे ये है ना, तो इसका अनुपात यही आएगा, इसका अनुपात यही आएगा, इसका अनुपात यही आएगा। अच्छा, इन अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू 3 है। 3 के अनुपात में कुछ भी हो सकता है। 10 गुना पे हो सकता है, 5 गुना पे हो सकता है, 6 गुना पे होगा, लेकिन जितना गुना ये होगा ना, उतना ही गुना ये भी होना चाहिए, इतना गुना ये भी होना चाहिए, क्योंकि वही गुना तो कटता है। वही तो एचसीएफ होता है इनका, ठीक है? जो कॉमन नंबर निकाल लेते हैं हम लोग, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि किसी 2 नंबर का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल के फेंक दिया जाए, तो जो बचेगा वो क्या होगा? अनुपात में आ जाता है, ठीक है? और अनुपात को हमेशा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है? लिखने के लिए जैसे आप 20 और 16 भी लिखेंगे तो अनुपात ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है अनुपात। लेकिन एक्चुअल में इसको अनुपात का मतलब ये नहीं प्रूव करता कि अनुपात है। अनुपात को हमेशा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम काटेंगे, जैसे 4 से 5 बार, 4 से 4 बार, तो ये अनुपात जो होगा ना, ये हमारा एक्चुअल अनुपात है। आप लिख के तो कुछ भी सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन में भी आपको कहीं न कहीं मिल जाते हैं, ठीक है? तो अगर नीचे में कोई वैल्यू दिया रहता है तो इसका अनुपात वही सेम हो जाता है। सपोज़ करिए नीचे में ना देके ऐसा दे दे आपको, कैसा दे दे? 2/3 A बराबर में 4/5 B बराबर में 7/8C। अब ये नीचे में नहीं दिया, तो अब जैसे इसमें क्या था कि बस नीचे में था, ऊपर में 1 था, इसलिए सीधा-सीधा आंसर हमने लिख दिया। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे A रेशियो B रेशियो C, सीधा-सीधा इसी का उल्टा देखिए यही आता आता था ना, अब ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये 3 तो रहेगा इसमें भी, 5 इसमें भी रहेगा, 8 इसमें रहेगा, लेकिन ये जो ऊपर वाले नंबर थे ना, इनको नीचे में लिख लेंगे, 2, 4 और 7, ये अनुपात हो जाएगा। लेकिन अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है अभी। तो इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म बना सकते हैं आप। कोई एक ऐसे नंबर से गुणा करेंगे जिससे कि नीचे वाले नंबर कट जाएँ, मतलब उससे डिवाइड हो जाए, तो ये ईज़ी बन जाए, ठीक है? इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आगे चीज़ें हम कई सारी चीज़ें सीखेंगे। इसका एसी ऑन कर देना, ठीक है? हाँ, रिमोट से थोड़ा-सा। अब चलिए आगे अगर देखा जाए इसमें, एक पहला सा क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है? इसको ऊपर करना। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियो दिस, ठीक है? कि अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। तो एक ही साथ 2 क्वेश्चन है। सीजीएल हमेशा कुछ बेहतर क्वेश्चन ही बनाने की कोशिश करते हैं। पहले व्युत्क्रम का हमको क्या निकालना है? हाँ, व्युत्क्रम का क्या निकालना है? मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात मैंने बताया था कंपाउंड रेशियो गुणा करने का। व्युत्क्रम अनुपात भी मैंने डिस्कस किया था क्या होता है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल रेशियो, इनवर्स रेशियो जो हम उल्टा कर लेते हैं। जैसे इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये हमारे पास एक रेशियो दिया है, एक रेशियो ये वाला दिया हुआ है और एक रेशियो हमारे पास ये वाला दिया हुआ है। ये अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों व्युत्क्रमी। तो देखिए अगर हमारे पास ये x और y, z दिया है ना, तो इसको हम लिखेंगे yz/x, उल्टा लिख लेंगे। जैसे एक्चुअल में ये था हमारे पास x/yz, लेकिन इसी का उल्टा व्युत्क्रम में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है 2 वाले में। फिर गुणा कर लेंगे, दूसरा वाला क्या है? ये zx है, तो zx का गुणा हम कर लेंगे नीचे में y के साथ। फिर हमारे पास xy है और ये नीचे में क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। तो देखिए ये जो उल्टा अनुपात पहले लिखा हमने, फिर इन सभी का गुणा भी करना है। गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका हमको मिश्र अनुपात चाहिए, कंपाउंड रेशियो चाहिए। तो कंपाउंड रेशियो ये क्या बताता है कि 10-12 अनुपात दिए, तो इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन व्युत्क्रमी अनुपात का देखिए इसमें x जो है ना कट जाएगा, y से कट जाएगा, z एक z से कट जाएगा, ऊपर में बचा हमारे पास x y z और नीचे में बचा हमारे पास 1। तो अनुपात कितना आ जाएगा? x y z रेशियो में 1। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये वाला नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कौन सा वाला? ये वाला। क्योंकि अगर ये लिखेंगे ना तो ये बस मिश्र अनुपात होगा। लेकिन हमसे पूछा गया था व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात, मतलब पहले हमको रेसिप्रोकल करना था इनको, मतलब व्युत्क्रम बनाना था, उसके बाद हम इसको कर सकते थे। देखिए उल्टा, इसी का उल्टा लिखा हुआ है। तो ईज़ी क्वेश्चन है, बस आपको आइडिया होना चाहिए क्या होता है व्युत्क्रम, क्या होता है कंपाउंड रेशियो, क्या होता है वर्ग अनुपात, ठीक है? या वर्गमूलानुपात क्या होता है, ठीक है?
अब कई सारे चीज़ें हैं जो अभी आगे हम सीखेंगे अभी इसके बारे में धीरे-धीरे ऑपरेशन में क्वेश्चन के साथ-साथ। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि जैसे अगर ए-बी का मान दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ए-बी का रेशियो दिया हुआ है और क्वेश्चन भी रेशियो में ही पूछा हुआ है। तो यहाँ दिक्कत नहीं होती, इनके मान आप डायरेक्ट रख सकते हैं इसमें, ठीक है? अगर आपको कोई वैल्यू दिया हो और साथ में अनुपात में ही पूछा हो, लेकिन अगर ये अनुपात में नहीं पूछता तो हम इसका मान डायरेक्ट रखेंगे तो वो गलत आंसर होगा क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि अनुपात का वैल्यू सिर्फ अनुपात में हम डाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ जैसे ए का मान 3 है और बी का मान 2 है, तो हमने रख दिया यहाँ पे 3, 5 गुणे में 3 प्लस 2 गुणे में 2 और यहाँ पे क्या होगा 3 गुणे में 3 और प्लस 4 गुणे में 2। बस अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये 15 और 4, ठीक है, ये 19 हो जाएगा, ये 9 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 और 8 17 हो जाएगा। मतलब ये सब माइंड में करना होता है अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये अगर बनना है, तो ये छोटे-छोटे चीज़ों को आपको माइंड में कैलकुलेशन करना होगा, छोटा-छोटा क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक आपको खुद से क्रिएट करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप सीजीएल टायर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक के भरोसे नहीं रह सकते हैं। आपको खुद का अपना शॉर्टकट कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है और आपको खुद शॉर्टकट बनाने पड़ते हैं कि क्या चीज़ें हम स्किप कर सकते हैं। एक्चुअल जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनको एक्चुअल में बनना है, जॉब चाहिए, तो वो हर चीज़ का क्या सोचते हैं कि जैसे पहले तो बेसिक चीज़ समझें कैसे होता है, रीज़न क्या है। फिर वो देखना होता है कि क्या हमको स्किप कर सकते हैं, जो चीज़ें हम अपने माइंड में कर सकते हैं। तभी टाइम आपका क्या होगा, सेव होने वाला है, अगर एक्चुअल में चाहिए आपको तो। अगर सीजीएल के लिए करना है, क्योंकि इसमें आपको नए क्वेश्चन जो चीज़ें आपको देखिए पढ़ाई जाएगी ना, इससे क्या होगा कि आपके नए क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएँगे, सबसे बड़ा चीज़ है। नए क्वेश्चन बनने का मतलब समझ रहे हैं? नए क्वेश्चन बनने इसलिए स्टार्ट हो जाएँगे क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, जिससे कि आप लोग तैयार होंगे। जैसे ये सीजीएल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे और कमेंट करेंगे कि क्या हो सकता है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं हमेशा। तो ए-बी का अनुपात दिया हुआ है ऐसे 0.7, 0.7 से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको आप फ्रैक्शन में बना सकते हैं बहुत आसानी से। ये 0.7 को आप 7/10 भी लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ से बी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। और यही वैल्यू हमको यहाँ रखना है। देखिए ये वाला हमारे पास 10, 10 में से 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 में से 3 चला सॉरी 10 में से 7 चला जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। और 10 और 7 जोड़ लेंगे तो ये 17 आ जाएगा, प्लस 11/34। अब इनको कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए हमने देखा कि नीचे में एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 17 है ना, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 17 हो जाएगा और 2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू देखिए ऊपर में 6 हो गया, नीचे में कितना हो गया 17 34 हो गया। तो 6, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 और ये वाली वैल्यू हमारे पास नीचे में कितनी आ गई 34 और ये हमारे पास कितना आ गया 1/2 और 1/2 मतलब कौन-सा वाला आंसर? 0.5 वाला आंसर। 1/2 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट में? 0.5। ईज़ी था, कॉमन क्वेश्चन थे, तो आसानी से क्रिएट किया जा सकता था। तो इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? चलिए ट्राई करिए इसको। आपके एग्ज़ाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करेंगे। ए और बी का मान दिया हुआ है और सीधा रखना है अनुपात में ही। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपका अनुपात में देखें, अनुपात में ही वैल्यू पूछा तो आप सीधा वैल्यू रख सकते हैं, कुछ अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। ए बी की वैल्यू दिया है ये, अगर ए बी का मान हमको दे ही दिया है तो हमसे पूछा क्या है 2a + b और 3a - 2b। तो ए का मान हमारे पास देखिए कितना है, हमारे पास ए की वैल्यू 3 है, तो हमने रख दिया यहाँ पे 3 दूना 6 और बी का मान √5 है तो √5 आ गया। नीचे में हमारे पास क्या आ गया कि ये 3a है तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 3 गुणे 3 9 आ गया और माइनस में 2√5 आ गया। यही आएगा ना 2√5। अब ये तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज़ेशन। आप नंबर सिस्टम में अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो आप समझिए कि अगर रूट में कोई नंबर हमको मिल जाता है इरेशनल नंबर तो हम इसको गुणा कर लेते हैं साइन चेंज करके। और ये भी 9 + 2√5। ऊपर का हमने गुणा नहीं किया, पहले हम नीचे का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 गुणे 9 81
और 2 दूना 4 पचे 20। तो नीचे वाली वैल्यू जो हमारे पास आ गई ना, वो देखिए 61 आ गई। और 61 ना तो इसमें दिख रहा है, ना तो इसमें दिख रहा है, ना तो इसमें दिख रहा है, तो यही वाला होगा। और फिर ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास यही आएगा, आप गुणा करके देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यही बनेगा, और कुछ आ नहीं सकता। देखिए, क्योंकि अगर हम 61 को 64 तो नहीं बना सकते, ना तो 62 बना सकते, ना तो 63। 61 मतलब 61 ही आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन को बिना छोटा कैलकुलेशन में भी आंसर आ जाता है, क्योंकि ये 61 तभी आ सकता है जब हम रेशनलाइज करेंगे। और ये नीचे में बन सकता है क्योंकि रूट तभी हटेगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगता है। इस वाले में क्या हमने लगाया था कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो ये बन जाता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए 9 का स्क्वायर हुआ था, इसका स्क्वायर हुआ था। एक 20 और 81 कितना हो गया 61। तो यहाँ निकाल के मैंने बता दिया, ईजी था। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि क्या इन क्वेश्चनों को लगाने से आपको क्या होगा कि आपके एग्जाम में क्या आते हैं वो आपको आइडिया लगेगा, क्या एक्चुअल चीज़ें आपसे पूछी जाती है। चला जाए आगे, देखा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 4th नंबर था ना, 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में हमारे पास क्या है। हाँ देखिए, ये भी आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। और कैसे इसको करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वैसे तो विजिबल होगा ही आपको। आइए ट्राई करते हैं। हमारे पास इन दोनों का अनुपात दिया हुआ और इसका पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं क्यूब में अनुपात दिया, देखिए कैसे लिखा हुआ है, 10 a क्यूब प्लस 4 b क्यूब। नीचे में हमारे पास क्या है, 11 a क्यूब माइनस में 15 b क्यूब बराबर में 7 रेशियो में 5। ठीक है। और हमको चाहिए क्या, 3a प्लस 5b और 9a माइनस 2b। ये तो निकल जाएगा, लेकिन हमको ए बी का अनुपात चाहिए। और हमको ये इसका एक ही तरीका पता है कि हमको इसका गुणा करना होगा। बेसिक तो रूल यही बोलता है ना कि हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें इधर, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, और फिर घटा वटा लें, जोड़ लें, फिर देखें क्या आने वाला है। तो ये चीज़ें देखिए, पूरा लिखने में समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि अब आपको इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको इंस्पेक्टर तरीके से सोचना भी स्टार्ट करना होगा। ठीक है। आपको मैथ्स का मैकेनिक नहीं बनना है। ठीक है। आपको समझना है कि कैसे आप यूनिक तरीका ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो चाहते क्या हैं। जो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो वो ऐसा कुछ तो नहीं चाहते होंगे कि आपसे कैलकुलेशन करवाएं। ठीक है। कैलकुलेशन वाला एग्जाम मतलब कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा बना दिया जाए। तो आप पहले इसको देखिए, जैसे 5 का गुणा हम अपने माइंड में करेंगे इस 10 में, इसका गुणा इधर होगा, तो 5 गुणे 10 50 होगा। ये ए के साथ वाले में, बी का छोड़ देते हैं अभी हम लोग। 5 गुणे 10 50 ए क्यूब। 7 का गुणा 11 में करेंगे, तो 11 गुणे 7 77 ए क्यूब। एक इस तरफ रहेगा, एक इस तरफ रहेगा, तो 77 वाले में से 50 घट जाएगा। देखिए, ये इधर वाला गुणा होगा एक तरफ आएगा, इधर वाला गुणा होगा एक तरफ आएगा, ए वाला देख रहे हैं। तो 77 में से 50 अगर घटा देंगे तो बचेगा 27 ए क्यूब। हमने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, अपने माइंड में करिए। अब हम बी वाले में देखते हैं। 5 गुणे 4 20 बी क्यूब, और 7 15 7 105। थोड़ा मिट गया यहाँ पे, 7/5 था ना। देखिए यहाँ 5 गुणे 4 20 आ गया, और ये वाला 7 गुणे 15 105 आ गया। अब यहाँ पे एक बार सोचिएगा, 20 और 105, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है। तो माइनस प्लस में तो देखिए क्या होता है ना कि जब माइनस वाले को दूसरे तरफ जाते हैं तो प्लस हो जाता है, इसका ध्यान रखना होगा। तो 115 और 15, हाँ 20 और 100 मिल के कितना हो जाएगा, 105 125 बी क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हम ए क्यूब और बी क्यू का अनुपात निकाल लेंगे। देखिए, ये हमेशा अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है। एक चीज़ सीखते जाइए साथ में। कभी भी आपके जीवन में अगर ऐसा मिल जाए कि 2a बराबर में 3b लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जाए ए बी का अनुपात बताइए, तो जो b के साथ वाली वैल्यू होती है ना, वो a की होती है, और जो a के साथ वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, b की होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। रेशियो में हमेशा जो वैल्यू बैठी होती है रेशियो के साथ ना, वो हमेशा दूसरे वाले की होती है, अपोजिट वाले की। तो जैसे 125 है ना, तो ये इसका वैल्यू है 125, और ये वाला किसका 27। तो यहाँ से ए बी का मान आ जाएगा अपने माइंड में कि ये 5 और कितना है 3 है। अब ए बी की वैल्यू अगर आ गई आपके पास ना, तो बाकी चीज़ें आपको करने की टेंशन ही नहीं है। आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है यहाँ पे। ठीक है, सबको क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ पे, तो जैसे हमको क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था 3a, मतलब हमको ए की वैल्यू 5 है, तो 5 गुणे 15, ये 15 आ गया। और बी की वैल्यू 3 है, तो 3 गुणे 5, ये भी 15 आ गया। मतलब ये वाला वैल्यू आ गया 30। इसका देख लीजिए, ए की वैल्यू 5 है तो ये 45, बी की वैल्यू 3 है तो 3 दूना 6, और 45 में से 6 गया 39।
3 से काट देंगे, 10 बार में 3 से काट देंगे 13 बार में, तो 10 और 13 का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ईज़ी क्वेश्चन था, बस थोड़ा-सा सॉल्यूशन करना था कि अगर ये क्यूब दिया है ना, तो ज़रूर ये क्यूब रूट बनता, इसीलिए दिया ही था। अगर स्क्वायर दिया जाएगा अगर कभी भी आपको फ्यूचर में, तो ज़रूर यहाँ से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कोई ना कोई वर्ग वाला नंबर ही मिलेगा। पावर 4 दिया जाएगा तो ऐसा ही नंबर सेट करेंगे कि जिसका जैसे 81 बन गया, तो बाहर निकल जाएगा 4 हो जाएगा, 16 बन गया 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको बन जाएगा, 81 वाला 3 बन जाएगा, सॉरी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर हमारे पास है, ये तो रूल हमने बताया भी था कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, तो हमने बताया था ना, जैसे इसमें डायरेक्ट आंसर निकालते हैं हम लोग। पी का मान, क्यू का मान और आर का मान। हमने बोला नीचे वाली वैल्यू तो सेम आने वाली ही है, तो इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, 5:9:5। ये जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाली वैल्यू, ये कहाँ चली जाती है, नीचे में, बटे में 3, बटे में 7 और बटे में 4। अब एक ऐसे नंबर से गुणा करना होता है जो कि इस नीचे वाले नंबर को हटा दे। क्या नंबर ऐसा हम ढूंढ सकते हैं जिनसे हम हटा सकते हैं इसको, मतलब जो 4 से भी कटती हो, 7 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो। ऐसा कोई नंबर आपको ढूंढना होगा, तो बड़ा नंबर भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा चीज़ आप ये भी ढूंढ सकते हैं कि आप एक चीज़ और इसमें निकाल सकते हैं कि सिर्फ 2 ही अनुपात निकालिए। जैसे अगर आप सिर्फ मान लेते हैं, सपोज करिए बस एक बार छोटा-सा, कि अगर आप एग्ज़ाम में नंबर नहीं ढूँढना चाहते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना, तो पहले इन दोनों का ही निकाल लीजिए बस। कि 7 पचे 35 और 9 गुणे 3 27। तो 35 और 27 का अनुपात किस में आ रहा है? 35-27 इसमें बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 35 से ये कट जाएगा, 27 से भी ये कट जाएगा। ये तो ठीक है। 35 से ये वाला नहीं कटेगा, 35 से ये भी नहीं कटेगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। एक ही ऑप्शन बचा जो ये वाला बनेगा, कि 35 और ये 27 है। और चेक करना चाहें तो दूसरे वाले को अलग से भी देख सकते हैं। 9 गुणे 4 36 और 7 पचे 35, इन दोनों का अलग से, इन दोनों का अलग से। तो 36 और 35 से देखें तो 36 से ये कट जाता है और 35 से ये भी 3 बार में कट जाता है। तो ये भी हो जाएगा, और जो इसमें नहीं फॉलो करेगा, इस वाले में ना, तो इस वाले में किसी में भी। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, चेक करना भी एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास नहीं कोई ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम क्या गुणा कर लें जिससे कि काम बन जाएगा हमारा। 7 3 देखिए प्राइम नंबर है, तो ये 7 3 तो 7 गुणे 3 21 का गुणा करना ही पड़ेगा। अब 21 के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम 4 से कटने वाला नंबर इसमें कौन हो सकता है, कि हम इसमें डाल दें 42 84 डाल लेते हैं ऐसा। 84 देखिए एक नंबर होगा जो 4 से भी कट जाएगा, कि 42 तो नहीं कटता, ठीक है। तो अब हम इसमें गुणा कर लेंगे, जैसे 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 नौ 8 24 28, 28 गुणे 5 140 ये बन जाएगा। 7 से कर लेंगे तो 14 और 9 हमारे पास नहीं, ये 7 से कट जाएगा 12, 12 नवा 108 और 4 से कट देंगे तो ये 105 हो जाएगा। तो ये अनुपात बना सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। चेक करने वाला सबसे बेहतर होता है, अगर ऐसे क्वेश्चनों में चाहिए होता है तो। नेक्स्ट में अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 कर लिए थे, 7 में आते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो आपको थ्योरी में भी मैं थोड़ा-सा बता रहा था, कि कभी भी अगर आपके पास 3 अनुपात बराबर-बराबर मिल जाए और इसके बराबर कुछ भी दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इन तीनों में चेंज जो होगा ना, वो सेम चेंज होना चाहिए। सेम चेंज का मतलब समझ रहे हैं ना, जो न्यूमरेटर में होता है, वही हमारे पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो p था हमारे पास, तो p के साथ हमने a का गुणा किया है, तो नीचे वाले में भी a के साथ गुणा हुआ है, ठीक है। r के साथ हमने b का गुणा किया, दोनों में b का हुआ है। t के साथ c का किया, c का हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें माइनस ऊपर में रखा है यहाँ पे, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस रखा है तो यहाँ प्लस रखा है। क्यूब कर लें इनको, या फिर हम इसके पावर में 10 कर लें, या 20 कर लें, या 7 कर लें। ऊपर नीचे में जो परिवर्तन होगा वो सेम होना चाहिए। अगर क्यूब है सब में तो नीचे भी क्यूब होगा। प्लस माइनस किया गया तो माइनस होगा, अगर यहाँ चाहें तो प्लस भी कर देते हैं। तो मतलब जो इसका मान है ना, वही 1 का, वही इस पूरे का मान होगा। ये जो इसका मान होगा वही पूरे का होगा, मतलब ये 5/2 ही इसके बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चनों में सॉल्व नहीं करते, इनकी वैल्यू रख के कभी नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू आप रख रहे हैं तो कहीं अपना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
ठीक है, इसमें वैल्यू हमारे पास क्या होगा कि अगर इसकी वैल्यू हमारे पास है, अच्छा नहीं, थोड़ा-सा इसमें चेंज एक बार देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ किया गया इसमें। तो हमने देखिए इन दोनों में हमारे पास देखिए इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू सेम है। इनकी वैल्यू सेम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी, और यहाँ से a माइनस बी प्लस सी, तो ये दोनों तो कट ही जाएँगे। तो हमारे पास इनका क्यूब करना पड़ेगा, तो 5 का क्यूब और हमारे पास 2 का क्यूब, 125 और ए 8। कहीं गलत तो इसमें नहीं कर दिया गया है टाइप? तो भी एक बार और ट्राई कर लेते हैं हम लोग। अगर देखिए बेसिक से भी समझना चाहें तो इसमें क्या होता है कि हमको पता है कि देखिए ये इसका मान 5 ही है, इसका मान भी 5 है, इसका मान भी 5 है। तो ये 5 का क्यूब हमारे पास बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a माइनस बी प्लस सी। अच्छा, नीचे में भी हमारे पास q का मान, s का मान, u का मान, सबका मान बराबर है, 2 का क्यूब, ये बाहर हो जाएगा। तो ये वाला भी बच जाएगा a माइनस बी प्लस सी। अगर ये सेम चेंज इसीलिए करते हैं कि ये दोनों कट जाए। सेम चेंज क्यों होता है? क्योंकि देखिए माइनस माइनस ये, क्योंकि ये कटना ही ज़रूरी है। कोई भी नंबर का गुणा करें या चेंज करें तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो हमारे पास 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो ये वाला सही आंसर होगा। इसको सही नहीं करेंगे, थोड़ा-सा ध्यान देंगे इसमें, क्योंकि बराबर तो होता है, लेकिन अगर यहाँ क्यूब कर दिया गया ना तो ये क्यूब में कन्वर्ट होगा। अगर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर में होता। अगर जैसा रहता तो इसको हम काट के कर सकते हैं कितना बार में आएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो ये देखिए 15 बार में चला जाएगा। तो कितना हो गया हमारे पास 8 15 8 120 और बचा हमारे पास कितना 5 बच गया, तो 8 6 48 2 5। तो ये वाला आंसर बिल्कुल आपका क्या है, सही है, डी वाला। डी वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। तो ये देखिए सीजीएल का पूछने का क्वेश्चन का अब पैटर्न समझिएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ स्क्वायर रहता तो ये 25 बटे में कितना आता, 4, जो गलती कर सकते थे लोग। ऑप्शन भी उसी तरीके से बनाया गया है कि आप कहीं ना कहीं गलती करें इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 देखते हैं क्या है। तो 7 हो गया ना हम लोगों का, ये 8 करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है इसमें, लेकिन समय आपको देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हिंदी वाला में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, छोटा सा, लेकिन अंग्रेजी में पूरा दिया हुआ है कि अगर ए बी सी का मान हमारे पास है, तो हमको ए बाई बी, बी बाई सी, तो पहले इनको एक नॉर्मल रेशियो हम बनाते हैं। नॉर्मल रेशियो का मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं रखने देते हैं। हमको क्या बनाना होता है, एक ऐसा रेशियो बनाना होता है जिससे कि हम इनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं एक ऐसे नंबर से। जैसे हमने इसमें 12 से गुणा कर लिया, तो 4 से कट जाएगा ये 3 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 6 बार में। अब इनकी वैल्यू जो ए बी सी की आई है ना, अब इसमें हम रखेंगे। अगर मैं इसमें रखूँगा तो ए का मान हमारे पास 3 है और बी का मान 4 है। बी का मान 4 है और सी का मान 6 है। सी का मान 6 है और ए का मान कितना है, 3 है। ऐसा है। अब इनसे जो कट जाए काट सकते हैं, नहीं तो फिर इनको भी आपको कॉमन रेशियो ही बनाना होगा। जैसे आप देखिए ये कट जाएगा ना, जैसे 3/4 हो जाएगा। ये 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, ये वाला 2/1 हो जाएगा। अब इसमें हम एक नंबर फिर से गुणा करें जो इसको कॉमन रेशियो बना दे, क्योंकि फ्रैक्शन में फिर से नहीं लिख सकते हैं। 12 से करेंगे तो 4 तियाँ 12, 3 गुणे 3 9 आ जाएगा। 3 गुणे 4 12, 4 बार में 4 दूना 8, ये ऊपर वाला गुणा भी होगा, और ये 12 दूना 24, तो 9 8 24, मतलब बस ट्विस्ट किया गया था। आप चाहते तो सीधा ए बी सी का मान भी पूछते, लेकिन ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई ए पूछने का मतलब है कि मतलब थोड़ा सा आपको टाइम देना है जहाँ पे आपको करना होगा, क्योंकि अगर आप सीजीएल और सीएचएसएल सीपीओ के लिए देते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन बेहतर बनाते हैं बाकी और दूसरे एग्जाम से। थोड़ा ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही चेंज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, और इसको ट्राई करेंगे सभी। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके पास 1 मिनट का समय है सोचने के लिए, क्या हो सकता है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मान दिया हुआ है हमारे पास, और हमारे पास एक डेटा और दिया है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c की वैल्यू 66 दिया हुआ है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू, हाँ, वैल्यू ऑफ सी। तो सी का मान निकालना है, ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन खुद क्रिएट कर सकते हैं, इतना तो बहुत बड़ा वो नहीं है।
अब ये अनुपात में है, ध्यान समझिएगा, ये सभी क्या है, अनुपात में है। और यहाँ पे हमारे पास इनके बारे में डिटेल में दिया हुआ कि ये चीज़ें हैं, और इसमें सोच के बताना क्या आ सकता है। जल्दी ट्राई करिए, थोड़ा सा समय दिया जाता है कि क्या कर सकते हैं। एक हमारे पास एक्चुअल डेटा, एक हमारे पास अनुपात वाला डेटा। अगर इस एक्चुअल डेटा को जोड़ भी लेते हैं ना, देखिए ध्यान समझिएगा, तो ए यहाँ तो 2 बार है, बी भी हमारे पास 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2a + b + c, और इधर जोड़ लेंगे तो 7 5 12 और 12 6 18। तो a + b + c की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 2 से कट जाएगी 9। और ये 9 क्या है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ क्या है, ये एक अनुपात में वैल्यू है कि a + b + c का मान 9 के अनुपात में आ सकता है, ठीक है। ये 9 के अनुपात में क्या हो सकता है, आ सकता है। अब इसके हेल्प से आप सोचिए कि क्या और हम कर सकते हैं। और हमारे पास जो डेटा दिया है ना, ये 2a - 3b + 4c, उसके हिसाब से हमको सोचना है कि क्या-क्या हो सकता है, किसके साथ क्या गुणा करेंगे। 1 मिनट का समय देते हैं, जल्दी से सभी लोग ट्राई करके कमेंट करेंगे कि कितना आने वाला है आंसर आप लोगों को। सभी लोग ट्राई करिए। अब यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत शुरू हुई है, ठीक है। हाँ, मतलब थोड़े से बेहतर क्वेश्चन से शुरुआत, जहाँ से आपको टाइम थोड़ा-सा देना है, थोड़ा-सा मेहनत करना है यहाँ पे। कितने लोगों से बन रहा है, बताइए। चलिए फिर टेक्निक सीखते हैं जल्दी से, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था। मुझे दिख गया कि कितने लोग बना सकते थे, कितने लोग नहीं बना सकते थे। थोड़ा सा इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से पहले, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे आप। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आगे से आपको क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, देन हाउ टू सॉल्व। तो एक छोटा सा तरीका समझिएगा, कभी भी जैसे अगर मतलब पेयर में दे दे कि a + b दे दिया, b + c दे दिया, और हमको अगर a b c का मान सीधा सीधा पता चल जाए किसी भी तरीके से, a b c का मान, तो बहुत ईजी तरीके से हम लगा सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे लगाएंगे अब जैसे ऐसे क्वेश्चन रेलवे में नहीं देखे गए हैं कहीं पे भी, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन थोड़े बेहतर क्वेश्चन बनते हैं, वो कहाँ पे आते हैं, CGL CHSL CPO, इन सब में क्वेश्चनों में दिखते हैं एग्जाम में। तो आपको CGL के हिसाब से तैयारी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि रेशियो आप पढ़े हैं तो वो हर जगह सेम तो आता है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल थोड़े-थोड़े बदलते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जैसे अगर हमको मान लीजिए ए का मान चाहिए, ध्यान समझिएगा, तो हम देखेंगे कि ए हमारे पास कहाँ-कहाँ है। तो हमको ए यहाँ भी दिख रहा है, इसमें भी, और ए इसमें भी दिख रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ ए कितने बार आएगा, 1 बार, और कितने बार, 2 बार। तो 2a होगा और b + c आएगा, और इस तीसरे वाले को घटा लिया जाए, उसमें से माइनस कर लिया। बस सोचना है ध्यान से, आप खुद से सोचिएगा। जैसे मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ, a + b और c + a हमने जोड़ा, और -b - c कर दिया, तो c कट जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, b और c कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2a। और इसमें देखिए हमने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ा था, मतलब 7 6 13, और 13 में से ये वाला घटेगा।
सॉरी 6, 5, 11, 11 में से हमने घटा दिया था 7, तो ये आ जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू A की वैल्यू सीधा 4 आ गई। अब क्या हमको हर बार ऐसे करना है? नहीं, आपको अपने माइंड में करना है सब कुछ। हाँ, आपको अपने माइंड में सब कुछ करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, अब समझिए डायरेक्ट कि जैसे अगर हमको A का मान चाहिए होगा, A का, तो A देखिए यहाँ पे 2 बार है, 2 बार यहाँ पे, और इसको घटाना है इसके साथ। ध्यान से समझिए, इसको घटा लेना है। तो अब यहाँ से देखिए, अब 2A का मान आ जाए या 2B का मान आ जाए या 2C का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आधा भी कर देंगे तो वही एक ही चीज़ है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला घट जाएगा, तो 7 और 5 और 6 जोड़ देंगे तो कितना, 11, 11 में 7 गया 4, 4 का आधा भी लिख सकते हैं, नहीं भी आधा लिखना है तो 4 भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आएगा वैसे तो 2A का मान। अच्छा, हमको अब किसका चाहिए? B का, तो B यहाँ पे दिख रहा है, B यहाँ पे दिख रहा है, दोनों में, इसको घटा लेना है। तो 7, 5, 12 और 12 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। चाहे तो 3 भी लिख सकते थे, क्योंकि 2B का मान है ये। तो 2B और 2A और 2C रहेगा तो 2 तो वैसे भी कॉमन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। अब हमको क्या चाहिए था? C का मान। C देखिए यहाँ है, तो 7 और 6 कितना आएगा? 6 और 7 13, 13 में से 5 गया, हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम? 8। अब बाद में 2 से काटना है तो काट भी लीजिए इसको, जैसे 2 और 3 और कितना हो जाएगा? 4। डायरेक्ट भी आता तो इतना ही आता। अब ABC का मान आ गया, तो इन यूनिट को जोड़ते हैं, यहाँ पे रखते हैं इस वाले में। ये 2 गुणे में 2 माइनस में 3 गुणे में 3 प्लस 4 गुणे में 4, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से आ जाएगा 4 चौके 16, 16 और 4 20, 20 में से 9 गया 11। ये 11 यूनिट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एक्चुअल डेटा इसका क्या है? 66 है। एक्चुअल डेटा कितना है? 66 है। तो ये इससे कितना गुना पे है? 6 गुना पे है। कितना गुना पे? 6 गुना पे। तो ये C का मान भी जो है ना ये भी 6 गुना पे हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अगर B का मान पूछता तो ये भी 6 गुना पे 18 आता। ये भी 6 गुना पे कितना आता? 12 आता। बस यही देखना है। जैसे इस वाले वैल्यू में इन यूनिट का वैल्यू रखेंगे, तो ये रखेंगे तो ये हमारा 11 आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में कितना था? ये 66 था। तो ये 6 गुना पे, तो सारे आंसर क्या होंगे? 6-6 गुना पे होंगे। एक बेहतर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सीजीएल में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सीडीएस के एग्जाम में भी देखे गए ऐसे क्वेश्चन, और ये आपका प्रीवियस ईयर है 2020 का, ठीक है। हाँ, सीजीएल 2020 का, और इससे पहले भी कई बार आया, ऐसा नहीं कि ये पहली बार है। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे सेम इसी पैटर्न पे, जिससे थोड़ा सा सीखिए आप लोग। और देखिए ये हम लोग कर रहे थे, 10 नंबर हम लोगों का छूट गया क्या कहीं पे? इधर है, हाँ इसको देखिए। 10 नंबर थोड़ा इजी आ गया, सेम पैटर्न में नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगा अभी आगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन हो गया कि इसमें सब कुछ वैल्यू दिया ही है, इसमें हम ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आपको, देखिए आंसर निकालना एक अलग चीज़ है। वैसे अगर ये दो चीज़ें दी हमको, A प्लस बी बाई में C की वैल्यू कितनी है? 23/12। B प्लस सी अपान में A, इसकी वैल्यू कितना दिया है? 17/8। ठीक है, और हमको पूछा क्या गया है? तो हम देखेंगे यहाँ भी A है, यहाँ भी B है, यहाँ भी C है, और यहाँ भी A B C है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, तो 23 और 12 जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास 35 आ जाएगा। 17 और 8 जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये अलग-अलग नहीं आने चाहिए। क्यों अलग-अलग नहीं आने चाहिए? क्योंकि देखिए वही अगर ABC है और वही ABC है, और इन तीनों को जोड़ने पे तो वैल्यू अलग-अलग आ रही है, मतलब कहीं न कहीं रेशियो गलत है। हाँ, बिल्कुल यूपीएसआई में क्यों नहीं काम करेगा? हर जगह काम करेगा। अगर इस लेवल तक पढ़ेंगे तो यूपीएसआई आपके लिए बहुत ईज़ी लगेगा। तो यहाँ पे देखा जाए अगर, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया गया, तो ये 35 आ गया। इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास 25 आ गया, और दोनों में क्या होनी चाहिए? सेम वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर आप वैसे चाहें तो यहाँ पे आप ये बोल सकते थे कि हाँ, C का मान 12 हो सकता है, A का मान ये हो सकता था, और फिर दोनों का रेशियो हम अलग-अलग अगर सोच के निकालते, तो यहाँ कुछ हो सकता था, लेकिन हमको चाहिए क्या? तीनों का वैल्यू। और तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेम भी होनी चाहिए। इन दोनों को सेम कैसे बना सकते हैं? वो नंबर हमको ढूँढना होगा।
कि क्या नंबर हम इसमें कर लें जिससे कि इन दोनों में सेम हो जाए। देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इसमें 7 है एक्स्ट्रा, इसमें हमारे पास 5 एक्स्ट्रा है। तो इस वाले में 5 से गुणा कर लेते हैं और इसमें 7 से कर लेते हैं। तो जिससे कि क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएँगे। तो 5 से गुणा करने का मतलब सब में 5 से गुणा होगा। इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, इसमें भी 7 से और इसमें भी 7 से। अब गुणा करना क्या है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। A का मान आ गया हमारे पास 8 सत्ते 56, तो ये आ गया 56 प्लस C का मान आ गया 12 पचे 60, 60 आ गया। तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई? 60, 60, 120 में से 4 गया 116। 116 का मतलब हमारे पास एक ही वैल्यू दिख रही है, यही वाली 116। बाकी अगर आप चाहें तो इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मिला के देखिए कितनी हो गई हैं, देखा जाए तो 25 गुणे 7 और 35 गुणे 5, कहीं से भी निकालेंगे तो 175 है, और 175 में 116 अगर ऊपर ही आ गया, तो बचा हुआ मान कितना हो गया, उसमें घटा लेना है। तो 175 में 116 अगर हम घटा लें तो यहाँ से 4 जोड़ेंगे 20, और 20 और हमारे पास कितना हो जाएगा 50। तो 50, 4 हमारे पास 54, 54 और 5 कितना 59। तो ये कौन-सा आ जाएगा? बी वाला ऑप्शन। वैसे तो पहले ही दिख गया था, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से घटा के भी निकाल सकते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन की तरह। अच्छा, जो सीट भी आपको मिलेगी ना, इस सॉल्यूशन के साथ मिलेगी आपको, ठीक है? जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा इस बैच में, तो ये वाली सीट हम देंगे, और साथ में आपको ये वाली सीट भी मिलेगी पूरी की पूरी, ठीक है? जो इसमें है हमारे पास पूरा क्वेश्चन है, और ये सारे अपडेटेड क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। अब कोई पुराना क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा इसमें, सारे के सारे नए क्वेश्चन ही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 10 नंबर क्वेश्चन यही था ना हमारा? हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन यही था, और इसके ऑप्शन भी यही थे। बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक से लेके बेसिक तक और बेहतर से लेके बेहतर तक, सारे लेवल हैं जो आपके अपडेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे हैं। जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके सीजीएल में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है? इस टाइप का जब तीनों का अनुपात दिया रहता है और आपसे अलग-अलग अनुपात पूछता है, वैसे बहुत यूनिक मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा है जो अलग से आया, लेकिन हाँ, ये जो भी बनाते हैं बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा-सा बेहतर बनाते हैं। अगर इस एग्ज़ाम को आप कवर करते हैं, तो बाकी सब आपको आसान लगने लगते हैं थोड़े। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन भी आपको आपको सीजीएल में ही देखने को मिला बहुत बार, इस बार सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीजीएल मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो आप अपडेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है, सारे के सारे 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? तो बिल्कुल तैयार हो जाएँ सभी लोग, और जहाँ तक मैं बता देता हूँ कि 70,000 वैकेंसी भी आपकी आ चुकी है, और ये ऐड हो जाएगी कहीं न कहीं आपके साथ, जैसा नोटिफ़िकेशन आया था आपका सीजीएल का, कहीं न कहीं इसमें होगा। मैं उसको दिखाता हूँ आपको। नोटिफ़िकेशन कहाँ चला गया? चलिए अभी तो नहीं मिल रहा, हाँ, यहाँ पे है। तो ये नोटिफ़िकेशन आपका अभी कल ही आया था सीजीएल की तरफ से, मतलब से एसएससी की तरफ से, और इसमें हर सब तरीके के पोस्ट होंगे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे सीजीएल के होंगे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ हर जगह आपको मिलने वाला है एक बेहतर। तो तैयारी एकदम यूनिक तरीके से सभी लोग स्टार्ट करें। हमारा काम होगा आपको कैसे मैथ्स में आपको डेवलप करना है। देखिए इस बैच में हम लोग डेवलप की बात करेंगे, कि आपके लेवल को कितना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि आप खुद ही सोच लें क्या-क्या स्किप कर सकते हैं, क्या हटा सकते हैं, कहाँ से टाइम को सेव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सीजीएल में ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है, अगर इसमें बात करें आपको नॉलेज होना ही चाहिए, मतलब मैथ्स का। हर चीज़ का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, साथ में आपके पास ट्रिक भी नॉलेज भी होना चाहिए, कहाँ शॉर्टकट लग सकता है, कहाँ क्वेश्चन में हम स्किप कर सकते हैं, कहाँ से हम ऑप्शन से बना सकते हैं। तब जाके आप इसमें पूरे जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे आप आगे निकल सकते हैं। तो पूरी तरीके से हम लोग करेंगे, बाकी अगर इसको आप कर लेते हैं तो पूरे के पूरे चीज़ें हो सकते हैं। क्लास का जो टाइमिंग होगा, जो लोग टाइमिंग रहेगी, ये यही टाइम अभी हम रख रहे हैं, 1:30 से 3 पीएम तक करेंगे इसको, ठीक है? अभी फ़िलहाल में जैसे मान लीजिए आज 1 घंटे की क्लास लिया मैंने, लेकिन आपका 3 पीएम 1.5 घंटे की क्लास होती है तो थोड़ा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 1 घंटे वाले में कोर्स थोड़ा-सा 1 डेढ़ महीने ज़्यादा हो जाता है। इससे बाद में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कोर्स जल्दी नहीं हुआ। तो इस बार टाइमिंग हमने क्या कर दिया, 1.5 घंटे, और हो सकता है आगे चल के हम 1 दिन में दोनों चीज़ चलाएँगे, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों, जिससे कि कोर्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने में मैक्सिमम हो जाए, ठीक है? इस बैच से 4 मंथ्स में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब दोनों चीज़ें चलेंगी ना,
एक दिन में, एक किसी टाइम पे एडवांस और किसी टाइम पे अर्थमेटिक। तो जिससे क्या होगा कि थोड़ा बेहतर होगा, जल्दी हम लगा लेंगे, जल्दी पूरा हो पाएगा क्लासेस, कि कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी ये जो पीडीएफ होंगे सॉल्यूशन के साथ भी, ये भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है, साथ में आपको मिलेंगे। तो बैच हम लोगों का था मैथ स्पेशल 23, इसको आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जो लोग भी सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं इस बार एसएससी के लिए, या कोई स्टेट एग्ज़ाम का आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो उन सभी के लिए होगा। इसमें बीओडी कोर्स भी मिलता है, ठीक है, बीओडी कोर्स मतलब समझ रहे हो ना, पूरा का पूरा बीओडी। मतलब एक बैच आपको अलग से दिया जाता है और एक बैच अलग से लाइव चलती है, दोनों। तो जो बीओडी है उसमें पुराने क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, 2013, 14, 15, 16 वाले भी, उनसे भी पढ़ सकते हैं। और इस वाले में आपको सारे अपडेटेड नए वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसका हम बना लेते हैं आपके लिए पीडीएफ। रेशियो रेशियो में देखिए क्या होगा ना, कि क्लास आपके चलेगी 8, ठीक है, सब कुछ मैंने फिक्स कर दिया किस में कितना क्लास आपको मिलने वाला है। रेशियो में आपकी 8 क्लासेस होने वाली, परसेंटेज में आपकी 20 क्लासेस होंगी, प्रॉफिट लॉस में भी 20 क्लासेस होंगी। मतलब अर्थमेटिक में कुल 100 लगभग 30 से 40 लेक्चर लगने वाले हैं, ठीक है। मतलब 130 से 40 लेक्चर, मतलब 4 महीने लगभग मान के चलिए, 4 से साढ़े 4 महीने, ठीक है, जो कोर्सेज होंगे। और बाकी एडवांस को भी साथ में आपको चलाना होगा, क्योंकि अगर दोनों अलग अलग चलाएंगे तो कोर्स ऑटोमेटिक टाइमिंग बढ़ जाता है। तो अर्थमेटिक एडवांस दोनों सेम डे रखेंगे हम लोग। ये अर्थमेटिक भी चल रहा है आपका, एडवांस भी चल रहा है, जिससे कि कोर्स आपका जल्दी से जल्दी हो जाए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।